सर, आप कौन? मेरा नाम मेजर गौरव आर्या है। मैं सीएमपी सेंटर में आया हूँ। सर प्लीज आपका आई कार्ड दिखाओ। सर प्लीज गाड़ी यहाँ पर पार्क करो और वहाँ पर एंट्री कर दो। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी एंट्री करनी है यहाँ पे। सर आपका नाम? मेरा नाम मेजर गौरव आर्या है। आपको कहाँ जाना है? मुझे कमांडेंट साहब से मिलने जाना है। जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद। हेलो सर, आपसे मिलने मेजर गौरव आर्या आए हैं, क्या उनको अंदर भेज दें? ओके सर। दोस्तों मुझे ये सिक्योरिटी पास मिला है। अब मैं सिक्योरिटी पास लेके मैं जाऊंगा अंदर और हम लोग यहाँ पे शूट करेंगे। सर आपके पास कोई मोबाइल है? हाँ जैसे आप ऑफिस में एंटर करेंगे तो उसे रिसेप्शन में सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैं अंदर आया, आई कार्ड चेक हुआ, यहाँ पे एंट्री हुई, फोन अंदर गया कि मेजर गौरव आर्या आए हैं, क्या हम उनको भेज सकते हैं कि नहीं। जब वहां से बोला हाँ अंदर भेजिए, उसके बाद मुझे ये हिदायत दी गई कि सर अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप जमा करके ही ऑफिस के अंदर जाएंगे। दोस्तों तो हम आ चुके हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस यानी कि सीएमपी सेंटर बैंगलोर में, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सीएमपी काम करती है। आइए मेरे साथ। दोस्तों इस वक्त मैं सीएमपी सेंटर एंड स्कूल की मेन बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं कमांडेंट ब्रिगेडियर मयंक वैद। ये कमांडेंट हैं सीएमपी सेंटर और स्कूल के, और ये करता धरता है यहाँ पे, पूरा कुछ संभालते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि सीएमपी सेंटर एंड स्कूल में होता क्या है। सो वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, वेरी वार्म वेलकम टू सीएमपी सेंटर एंड स्कूल। थैंक यू वेरी मच। आइए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे सीएमपी एज अ कोर पूरा, एक तो ये सेंटर है और एक पूरा सीएमपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन आर्मी, इसका काम क्या है और इसका महत्व क्या है? सी इफ आई टेल यू इन शॉर्ट, तो सीएमपी's टास्क इज टू डिसिप्लिन द आर्मी। जी, मतलब आर्मी का डिसिप्लिन देखना सीएमपी का काम है। लेकिन अगर हम देखें कि लड़ाई के दौरान सीएमपी क्या करती है, तो जब भी कोई फॉर्मेशन लड़ाई के लिए जा रही है तो उसके ट्रूप्स का मूवमेंट, उसकी गाड़ियों का मूवमेंट, उसके इक्विपमेंट का मूवमेंट, मैन पावर को ठीक जगह पहुंचाना, लड़ाई के टाइम रेकी ऑफ द रूट्स, लड़ाई में अगर उस रूट पे कुछ एक्शन हो जाता है तो चेंज ऑफ रूट्स, सर्किट्स, ये सब लड़ाई का पहले का काम है। लड़ाई के दौरान जब मूवमेंट है तब स्टैगलर्स को उनकी यूनिट तक पहुंचाना, रिफ्यूजी मैनेजमेंट, प्रिजनर ऑफ वॉर मैनेजमेंट, सो दीज आर मेजर टास्क ड्यूरिंग दी वॉर। जी, एंड पीस में आ जाता है काम डिसिप्लिनिंग दी आर्मी वाला, जिसमें कि आर्मी के जो जवान हैं वो चाहे कैंट में हैं चाहे ट्रेनिंग के दौरान हैं, उनका डिसिप्लिन इंश्योर करना और उन्हें चेक करना कि ऐसा कुछ ना हो जिससे कि सिविलियंस को या विद इन आर्मी कोई प्रॉब्लम आए। जी। और ये जो सीएमपी सेंटर है, हम लोग इस वक्त बैंगलोर में हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई इसकी स्थापना? सीएमपी सेंटर इनिशियली जो बना था वो बना था फैज़ाबाद में। जी, दैट वाज इन 1942। फैज़ाबाद यूपी। जी। वहाँ से कुछ समय के लिए, बिकॉज आर्मी उस समय, ये उस समय का पीरियड है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। जी, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स जो है रेज हो रही थी उस समय, और फैज़ाबाद छोटा पड़ने लगा, तो तब मूव किया गया उसे सिकंदराबाद में। कुछ समय सिकंदराबाद में रहा, फिर वापस फैज़ाबाद में आया। 1975 में ये सेंटर बेंगलोर में शिफ्ट हुआ और तब से यहाँ पर है। और इसका मेजर टास्क जो है वो है जो नए सोल्जर्स आते हैं उनको ट्रेन करना सीएमपी ड्यूटीज़ में और उनकी यूनिट्स में भेजना। अलॉन्ग साइड जो है जो रिकॉर्ड्स हैं सोल्जर्स के और वेटरन्स के, वो यहाँ मेंटेन होते हैं। एक और सवाल जो लोग आम तौर से पूछते हैं जब से आर्मी ने डिक्लेयर करा कि सोल्जर के लेवल पे एंट्री होगी विमेन की, तो सबसे पहले ये पता लगा कि सीएमपी सेंटर में दे आर कमिंग टू द सीएमपी सेंटर एंड स्कूल। तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि अभी तक जो ट्रेनिंग होती आ रही है वो मेल रिक्रूट्स की होती आ रही है, वो कर रहे हैं। इनका परफॉर्मेंस और जो वुमेन हैं, फीमेल्स हैं जो आ रही हैं, इनके अगर आप कंपेयर करें तो कैसा है? उनका मोटिवेशन कैसा है, उनका आउटलुक कैसा है, उनके अंदर जज्बा कैसा है? ये सब चीज़ों के बारे में ज़रा मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 2019 से वुमेन का जी सीएमपी में एंट्री हुआ एज सोल्जर्स, और जो पहला बैच आया था वो रेगुलर्स था, और अभी जो है अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस सोल्जर्स का जो ट्रेनिंग चल रहा है। जी। और ये
सभी बैच के जितने भी सोल्जर्स हमारे पास हैं वो उतने ही बल्कि उससे ज़्यादा मोटिवेटेड हैं जो हमारे प्रेजेंट लॉट ऑफ मेन सोल्जर्स हैं, उतने ही तत्पर हैं अपना काम करने के लिए और आगे बढ़कर जिम्मेवारी लेते हैं और कोई भी टास्क इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि हमें कभी सोचने का मौका नहीं मिलता है कि ये वुमेन है तो उसे हमें अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। So they are motivated, they are Absolutely. willing, and they are soldiers basically. Absolutely, They are absolutely, soldiers. absolutely, Male yes. female का फर्क नहीं है. कोई फर्क नहीं. They are soldiers. CMP के कई powers भी होते हैं जो कि आम ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों के नहीं होते. ये क्या स्पेशल पावर्स हैं और CMP को बाकी भारतीय सेना वाले कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग डिसिप्लिन इन्फोर्स करते हैं एंड नॉट ऑल ऑफ दैट इज प्लेजेंट. जाहिर सी बात है, व्हेन यू इन्फोर्स डिसिप्लिन तो वो ऑल ऑफ दैट कैन नॉट बी प्लेजेंट, बट इट हैज टू बी डन बिकॉज दिस इज अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन. इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा. Sure. एक CMP सोल्जर्स को ये पावर्स दी गई हैं कि वो किसी भी इंडिविजुअल को जो कि आर्मी एक्ट के अंडर आता है जी. उसे अरेस्ट कर सकता है, डिटेन कर सकता है जी. अगर उसने कोई इंडिसिप्लिन की कार्रवाई की है. जी. अब ये जो टास्क है ये वो कर रहा है फॉर्मेशन कमांडर के कहने पे या उसके बिहाफ पे, On the orders of the on the orders of the formation Formation commander. It could be the brigade commander, the division commander or the corps commander. Corps commander, whoever. Whoever is the senior-most commander there. जी. His task is to stop something which is going wrong and report it. जी. रिपोर्ट के बाद जो एक्शन होगा वो अगेन फॉर्मेशन कमांडर के जो ऑर्डर्स हैं उसके बेसिस पे यानी कि CMP एक्शन नहीं लेता, एक्शन नहीं लेता. CMP इज द रिपोर्टिंग फंक्शन. एब्सोल्युटली. कि साहब ये हुआ था, ये प्रूफ है इसका, ये हमने ऐसे ऐसे पाया, अब आप बताइए क्या करना है अंडर द आर्मी एक्ट, यू टेक अ कॉल. बिल्कुल. फिजिकल फिटनेस की जब हम बात करते हैं और हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो फिजिकल फिटनेस का ट्रेनिंग में क्या महत्व है? एक तो ये मेरा सवाल है और दूसरा ये सवाल है कि किस तरीके से जो यंग रिक्रूट्स आते हैं, अभी अग्निवीर आ रहे हैं, उनको किस तरीके से ढाला जाता है, क्या क्या वो करते हैं सो दैट दे कैन बिकम सोल्जर्स, बिकॉज इसेंशियली दे आर सोल्जर्स एट द रूट, यू नो, एट देयर कोर दे आर सोल्जर्स. उनका काम कुछ भी हो, डिसिप्लिन का काम हो, कुछ भी हो, बट इसेंशियली दे आर सोल्जर्स. तो क्या क्या महत्व है ट्रेनिंग का? और गौरव, फिजिकल फिटनेस, यू आर अवेयर दैट इट इज द बैकबोन ऑफ एनी यूनिट. इफ द यूनिट इज फिट दे कैन execute the operation, whatever operation comes their way. So fitness is very important. And जब भी ये अग्निवीर जो हमारे पास आते हैं उनको ट्रेन करना और उन्हें फिट करना, ये सबसे पहला लक्ष्य हमारा होता है, क्योंकि वो सिविल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो एकदम से प्रेशर उन पे नहीं डाला जा सकता, पहली चीज़. और दूसरा, जो डिसिप्लिन के बारे में भी आपने बोला था जी. पहला सोल्जर को ये इंश्योर करना है कि उसे ऑर्डर मानना आना चाहिए. जी. पहले वो जब ऑर्डर मानना सीख लेता है उसके बाद उसे धीरे धीरे हम डालते हैं फिजिकल फिटनेस की तरफ, जिसमें कि रनिंग, उसमें अपर बॉडी फिटनेस, रोप क्लाइंबिंग, देयर आर मल्टीपल थिंग्स हमारे पीटी रूटीन में. BPT. जी. सो ऑल दीज थिंग्स दे अंडरगो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दे हैव टू पास द टेस्ट टू कम अप टू अ गिवन लेवल, whether it is women Agniveer or it is male Agniveer. Thank you so much, sir, for talking to us. It was indeed a privilege Same and an honor speaking to you. दोस्तों, ब्रिगेडियर मयंक वैद साहब के साथ हम थे. ये कमांडेंट हैं CMP सेंटर एंड स्कूल के, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से CMP के सोल्जर की ट्रेनिंग होती है, CMP का इतिहास क्या है, सबसे बड़ी बात इनका काम क्या है, लड़ाई के दौरान क्या करते हैं, पीस के दौरान क्या करते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं. चलिए CMP सेंटर के एक और किसी कॉर्नर में हम कुछ और फौजियों से आपको मिलवाते हैं. आइए मेरे साथ. मेरा नाम नायब सूबेदार कैलाश चंद्र मूंड है. मैं एज ए ड्रिल इंस्ट्रक्टर यहाँ CMP सेंटर एंड स्कूल में जनवरी 2024 से पोस्टेड हूँ. यहाँ पर मेरे पास अग्निवीर बैच 4 और अग्निवीर बैच 5 के फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं. अग्निवीर 4 बैच में वुमेन MP. यहाँ ड्रिल की जो क्लासें चलती हैं उस ड्रिल की क्लास में एक रिक्रूट को उच्च क्षमता के साथ आना पड़ता है. ड्रिल किसी भी सैनिक के लिए बहुत ज़रूरी है. ड्रिल किसी भी काम को क्रमबद्ध और सुचारू रूप से करने के लिए ड्रिल सिखाई जाती है. ड्रिल में एक जवान का डिसिप्लिन,
मोरल, मोटिवेशन दोनों को, सभी को अप किया जाता है। मोरल से किसी कार्य को करने के लिए मनोबल बढ़ता है। ड्रिल में जो मेल एमपी और वुमेन एमपी हैं वो सभी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ ट्रेनिंग लेके गए हुए यही जवान देश की विभिन्न यूनिटों में जाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों इस वक्त हम ट्रेनिंग एरिया में हैं। सीएमपी सेंटर यानी कि कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का जो सेंटर है बेंगलोर में, उसके ट्रेनिंग एरिया में है और जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, ट्रेनिंग को फ्रेम करते हैं। मेरे साथ ट्रेनिंग जेसीओ, ट्रेनिंग एनसीओ हैं, ट्रेनिंग जेसीओ हैं। नायब सूबेदार जीके राजा साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई साहब, जय हिंद। और हवलदार संजीत माझी उस्ताद, आपसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे। अब इन दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, जो आप ट्रेनिंग जेसीओ क्या करते हैं, ट्रेनिंग जेसीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक जवान जब भर्ती होकर के आता है सीएमपी सेंट्रल स्कूल में जी, उनको वहाँ से रिसीव करके 31 वीक ट्रेनिंग पूरा करा के जी, पीओपी पासिंग आउट परेड करा करके उनको पोस्टिंग जाने तक उनका ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, सही टाइम से सही ट्रेनिंग सही तरीके से देने की जिम्मेवारी है जी। पॉलिसी के मुताबिक कमांडेंट साहब, डिप्टी साहब और जीवन ट्रेनिंग साहब आदेश देता है और तमाम विंग के ट्रेनिंग एनसीओ और ट्रेनिंग जेसीओ उनसे कोऑर्डिनेट करके उनकी सही ट्रेनिंग को कंडक्ट कराते हैं। मेरे साथ असिस्ट करने के लिए हवलदार माझी है, ये मॉनिटरिंग करता है ट्रेनिंग किस प्रकार की हो रहा है, ट्रेनिंग में किस प्रकार की कमी समय हो रहा है, तो उसको पूरा करने की जिम्मेवारी भी हम दोनों का है। अच्छा साहब, एक बात बताइए, परेशानियां क्या आती हैं जब आप ट्रेनिंग करते हैं? नया रिक्रूट आता है, कोई भी नया आता है, वो तो सिविलियन है, ज़्यादातर तो सिविल लाइफ से ही आते हैं। अब उनको फौज के बारे में कुछ नहीं पता, किसी का हाथ इधर जाता है, किसी का पैर इधर जाता है, उसको सांचे में कैसे डालते हैं आप लोग? ये 4 प्रकार की यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं साहब जी। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में है ये हथियार वेपन का इस्तेमाल करने के, साथ ही साथ ड्रिल का डीआई को उनकी पीरियड्स अलग अलग अलर्ट है, डीआई को दिया जाता है इनकी ड्रिल सुधारने के लिए और एक सिविलियन को सोल्जर बनाने की जिम्मेवारी डीआई का। इसका मॉनिटरिंग करना, इसका पीरियड अलॉट करना, कोई डीआई चाहता है इस प्लाटून को एक्स्ट्रा पीरियड चाहिए तो हमें डीसीसीआई साहब और कमांडेंट साहब और जीवन ट्रेनिंग साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, बोला इस प्लाटून को, इस जवान को और ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा उस्ताद, आप बताओ ना, मैं आपसे पूछता हूँ, तो साहब ने बताया कि ये एक आपका फ्रेमवर्क है, आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, आपको कौन सी चुनौतियाँ आती हैं जब आप जाते हैं? और जैसे नया कोई एक रिक्रूट आ गया सेंटर में, तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग ऊपर से मॉनिटर करते होंगे, कौन कौन सी परेशानियां आपको दिखती हैं, कमियां क्या दिखती हैं? शुरू में सब में होती हैं। सबसे ज़्यादा परेशानियां दिखते हैं कि जो वो डिसिप्लिन नहीं है। हम जिस टाइप का चाहते हैं कि उस जगह पे वो पहुंचे, इस टाइप का करे, तो वो नहीं कर पाता है। तब हम क्या है, उसको ट्रेनिंग बीएमटी, पहले इसीलिए बीएमटी ट्रेनिंग होता है, बीएमटी ढांचा में डालता है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। तब उसको वो सबसे हार्ड ट्रेनिंग होता है और उसी में क्या है, ये लोग क्या परफेक्ट बनता है, धीरे धीरे परफेक्ट बनता है। और तो वो लोग को और जो अलग अलग स्टेट से भी आता है तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है। तो हमारा एचआरडीसी जो है उसको जो हिंदी प्रॉब्लम है, यहाँ कॉमन लैंग्वेज है मिलिट्री में हिंदी, जिसको हिंदी प्रॉब्लम है उसको एचआरडीसी में भेजा जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस करा के जल्दी से जल्दी उसको लैंग्वेज में हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। डिसिप्लिन में उस्ताद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बताओ मुझे। डिसिप्लिन में कि साहब, जिसको, क्योंकि सीएमपी तो डिसिप्लिन के लिए मानी जाती है और आप लोगों का कोर भी ऐसा है कि सबको डिसिप्लिन, सब लोग ठीक ठाक से चलें, बेसिकली सीएमपी का यही है। और भी बहुत काम है लेकिन डिसिप्लिन तो कोर है सीएमपी का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो यंग आते हैं रिक्रूट,
डिसिप्लिन के मामले में कहाँ जैसे आपने बोला कि पंक्चुअलिटी नहीं होती, सब। ठीक समय पे एक समय पे नहीं पहुंच सकते किसी सब। जगह, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है इनमें? और सब इनको आते ही उनका जो आज के दिन में रेगुलर लाइफ में वो लोग मोबाइल यूज करते हैं, हाँ। मोबाइल ले लिया जाता है, वो तो परेशान हो लोग जाते हैं। परेशान हो जाते हैं कि हमारे से मोबाइल ले लिया, बात नहीं कर पाते घर में, तो और हमारे वीक एंड में उनको बात करने का मौका देते हैं। और कोई इंस्ट्रक्टर का जो प्लाटून हवलदार रहता है उनका नंबर घर पे दिया जाता है, और भी हमारे एसएम साहब, एडजुटेंट साहब सभी का नंबर दिया जाता है। जो घर से कोई परेशानी हो तो तुरंत उस नंबर पे कॉल करे और उनको बात कराया जाता है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा परेशानी आता है जब जनरल सिविल से जब आता है। चाल ढाल ढीले, पहले तो ढीले होते हैं, डिले होते हैं, तो बाद में पेच कसते हैं, बाद- फिर आप थोड़ा सा आप ठीक करते हैं, ये भी होता है तो? ये भी बिल्कुल सर। वो जैसे मैंने बोला ना, किसी का एक पैर यहाँ जा रहा है, एक हाथ यहाँ पे जा रहा है, तो सब ढांचे में लाते हैं उनको। उनको डीआई और इंस्ट्रक्टर को एक्स्ट्रा टाइम दे करके पीरियड, एक दिन का 10 पीरियड हाँ। सब, उसके अलावा भी जो उनको सोल्जर बनाने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आफ्टर रोल कॉल एक पीरियड लिया जाता है। और जो उनकी ब्रेक टाइम पर उनको ढांचा में लाने के लिए पूरा कोशिश करके 31 वीक कंप्लीट होते हैं। एक अच्छा सोल्जर और सीएमपी होने के नाते उनकी लॉ कानून के बारे में पूरा जानकारी, ट्रैफिक गाड़ी चलाने के लिए कम्युनिकेशन के बारे में पूरा जानकारी दे करके ही हम उनको पोस्टिंग भेजते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग जेसीओ, ट्रेनिंग एनसीओ से। उन्होंने बताया किस तरीके से जब नया रिक्रूट आता है यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग की जाती है, और हर चीज़ के बारे में, कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डिसिप्लिन ठीक होना चाहिए, सही समय पर सही जगह पहुँचना, सबको साथ में लेके चलना, किस तरीके से सीएमपी काम करती है, ये सारा का सारा एजुकेशन उनको दिया जाता है, सारी की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सीएमपी के रिक्रूट्स में क्या हुनर चाहिए और क्या ट्रेनिंग का लेवल चाहिए कि एक वो आइडियल सीएमपी के सिपाही बने। दोस्तों, ये प्रोवोस्ट ट्रेनिंग एरिया है सीएमपी सेंटर बैंगलोर का। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे होता क्या है। अच्छा, सीएमपी करती क्या है दोस्तों? काफ़ी मुझे सिविलियंस ने भी पूछा कि साहब हम देखते हैं कि लाल टोपी वाले खड़े रहते हैं, ये क्या करते हैं? दोस्तों, ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं, ये डिसिप्लिन की कार्रवाई करते हैं, और इनका काम जितना सरल दिखता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है, उतना ही सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि करते क्या हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के अलावा डिसिप्लिन है, और पूरी की पूरी फौज की एक मूवमेंट कंट्रोल करती है सीएमपी। एक एक्सपर्ट से मिलते हैं, हमारे साथ हैं यहाँ पे हवलदार चौधरी। जय हिंद श्रीमान, प्रोस्ट ट्रेनिंग लीग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हवलदार एमपी चौधरी एकेजे भाई आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद। हमें बताइए चल क्या रहा है यहाँ पे? सर, अगर आप मेरे राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रोड दिखाई देगा और एक चौराहा बना हुआ है, जिसके ऊपर एक एमपी मैन खड़ा है, जो कि यहाँ पे होने वाले ट्रैफिक के दौरान, पीस के दौरान या वॉर के दौरान एक एमपी मैन होने के नाते किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है और किस तरीके से उसको क्लियर किया जाता है, ये चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ाया और समझाया जाता है। जी। अगर आप यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे तो उसको आपको डेमोस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। सर प्लीज। टोटल हम यहाँ पे 9 तरीके से पोस्टमैन सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं सर, जो कि मैनुअल आपके सामने डेमोस्ट्रेशन के दौरान मौजूद है। जी। और उस्ताद इधर क्या हो रहा है? सर, अगर आप अपने राइट साइड देखोगे सर, तो यहाँ पे जब एक फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तब सेना पुलिस कौन सी कार्रवाई करती है उसके बारे में यहाँ पे बताया और समझाया गया है। आप यहाँ पे अपने राइट साइड देख सकते हो सर। जी, वो कैमरा है उस्ताद, आप जरा इनको ये बताइए, ए व्हीकल क्या होता है और बी व्हीकल क्या होता है? आप और मैं जानते हैं, ये शायद ना जानते सर, जो बड़े व्हीकल होते हैं जैसे कि आर्मर्ड के टैंक हो गए, ये सारी चीजों को हम ए व्हीकल बोलते हैं। इसके अलावा जो बी व्हीकल होते हैं सर, वो जीप, जिप्सी, सफारी, स्कॉर्पियो या छोटी गाड़ियां जो 2 व्हीलर होते हैं, ये सब बी व्हीकल बोलते हैं सर। यस सर। ओके, तो अच्छा उस्ताद, ये है, ये आपने बताया, ये प्रिजनर ऑफ वॉर केज है सर, इसका क्या मतलब है? सर, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर केस का मतलब ये होता है जब 2 देशों की आपस में लड़ाई लगती है, वो 2 देशों की लड़ाई के दौरान जब हमारे को वहां से दुश्मन देश के जो लोग हमारे पास पकड़े जाते हैं, उसको हम पकड़ के अपने पास रखते हैं, और यहाँ पे भी सेना पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है सर, और इसके अंदर रख के उनके साथ पूरी छानबीन की जाती है, उसके बाद उनको आगे की ओर भेज दिया जाता है। तो उस्ताद, जैसे कि 93,000
पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा था 1971 में सर। बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यस सर। कभी ऐसा नहीं देखा था दुनिया ने सर। तो क्या उसमें भी सीएमपी का रोल रहा होगा पूरा कंट्रोल करने में? यस सर, उसमें सीएमपी का बहुत बड़ा रोल रहा था। उस टाइम पे हमने पीएसडब्ल्यू केस भी लगाए थे, इसके अलावा हमने स्ट्रगल पोस्ट, रिफ्यूजी पोस्ट, ये चीजों का भी ऑर्गेनाइज किया था और उसमें हमने ट्रैफिक से लेकर हर चीज का बहुत ही बड़ा रोल निभाया था सर। थैंक यू उस्ताद। दोस्तों इस वक्त हम यहाँ पे मेस हॉल में बैठे हुए हैं और ये अंडर ट्रेनिंग है। ये जितने भी सीएमपी के ये नए रिक्रूट्स हैं, दे आर अंडर ट्रेनिंग। आपने इनकी ट्रेनिंग भी देखी, हम इनके साथ खाना खाएंगे। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्टील फिश दैट आई लव द मोस्ट, खाना खाना, बिकॉज दिस फूड यू कांट गेट एनीवेयर। ऐसा खाना कहीं नहीं मिलता है। और हमारे साथ हैं, अच्छा सीएमपी में मैं आपको ये बताता चलूँ कि दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी वेयर फीमेल रिक्रूट्स, एक जवान के लेवल पे उनको लिया गया है, इंडक्ट किया गया है। आज हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रिक्रूट अग्निवीर रश्मि थापा। अच्छा, रश्मि थापा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम फ्रॉम मणिपुर। यू आर फ्रॉम मणिपुर। अच्छा, आपको क्या घर में आपके कौन कौन है? हाँ, मेरी मम्मी है, दीदी है और भैया है। जब आपने बोला फौज में जाना है तो क्या बोला उन्होंने? सरप्राइज हो गए? नो सर, हाँ? दे सपोर्टेड मी। दे सपोर्टेड यू? Yes, पर सरप्राइज तो हो गए होंगे शुरू में, हाँ थोड़ा सा, हाँ। है ना? और आपके फ्रेंड्स? दे आर डूइंग स्टडिंग, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं। तो आपसे बातचीत होती है फ्रेंड्स हाँ, के? होती पूछते हैं आपसे हाँ, कि कैसे हाउस लाइफ, क्या चल रहा है फौज में? फिर आप क्या बोलते हैं? आज मैंने बीबीटी भागी, हाँ। ये स्टोरी सुनाते हैं हम उनको? यस सर, अच्छा चल रहा है। वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, पर फिर भी हम अच्छा करते हैं, यही सुनाते हैं। उनका मोटिवेशन है आने को? हाँ, मोस्ट ऑफ देम हैव। दे वांट टू कम? या। आपने पढ़ाई भी अपनी पूरी मणिपुर से करी? 12th क्लास। अच्छा, वहीं से करी। तो ये आर्मी ज्वाइन करने का आइडिया कहाँ से आया? बचपन से इट वाज माय ड्रीम, तो मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, दे मोटिवेटेड मी। ज्वाइन दी आर्मी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अग्निवीर मोनिका। और मोनिका, आप कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश, कौन सी जगह? डिस्ट्रिक्ट बरेली। बरेली की हैं आप? जी अच्छा, नोएडा से ज़्यादा दूर नहीं है बरेली? हाँ, नज़दीक ही है। हाँ, 4-5 घंटे में पहुँच जाते हैं बरेली। जी। आपको कैसे आना हुआ फौज में? आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको फौज में आना चाहिए? एक्चुअली मेरे पापा का सपना था, वो आर्मी में आना चाहते थे। अच्छा। बट कुछ रीज़न थे, वो नहीं आ पाए। और मेरे विलेज से अभी तक कोई आर्मी में नहीं आया। तो मैं अपने विलेज, अपनी फैमिली की फर्स्ट पर्सन हूँ जो आर्मी में हूँ। तो सभी का ड्रीम था और मेरे हिसाब से भी आर्मी इज़ द बेस्ट सर्विस टू सर्व द नेशन, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अरे वाह! और आपको क्या अच्छा लग रहा है अभी फौज में आके? आप ट्रेनिंग कर रही हैं, क्या अच्छा लग रहा मुझे है? सबसे बेस्ट लग रहा है कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे, जैसे लग रहा था कि ट्रेनिंग टफ है, नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें प्रॉपर गाइडेंस मिली जिसकी वजह से ट्रेनिंग इजी हो रही है, ट्रेनिंग पॉसिबल हो रही है और अभी ठीक लग रहा है। ट्रेनिंग हमारी अच्छे से कंप्लीट हो रही है। अच्छा, सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगी ट्रेनिंग में? सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि ट्रेनिंग्स को हमें सब कुछ सिखाया जाता है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, देन D&M, जिसमें हमें अनएक्सेप्टेड ड्राइविंग सिखाई जाती है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम 2.5 टन जैसे बड़े बड़े वाहन चला पाएंगे। चलिए, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपका नाम क्या है? सर, रिक्रूट अग्निवीर चाहत दैया। चाहत दैया। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर, झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और आप कैसे आ गई फौज में भाई? सर, मेरे पापा ऑलरेडी आर्मी में हैं। अच्छा। यस सर, तो उन्हें देख के मुझे मोटिवेशन मिला। जब मैं छोटी थी उनके साथ अलग अलग जगह जाना, कैंटोनमेंट एरिया में रहना। कहाँ पे, कहाँ पे रहे? सर, जब मैं छोटी थी सबसे पहले फरीदकोट कैंट। अच्छा अच्छा। यस सर। फिर उसके बाद हम मथुरा कैंट गए थे। फिर पापा जब सिक्किम में पोस्टेड हो गए थे तो हम रेवाड़ी में रहे थे। अच्छा सर, उसके बाद पटियाला कैंट। अभी पटियाला में ही मैंने अपनी एजुकेशन पूरी किया है, 10th और 12th। अच्छा, ठीक है सर, तो वहीं से मैं इधर आई। यहाँ पे यस सर। पापा खुश? सर, पापा खुश तो हैं। उनको बहुत प्राउड भी फील होता है कि हाँ चलो लड़की आर्मी में गई है। सर, और यहाँ पे आपको क्या मज़ा किस में आ रहा है? चैलेंजिंग क्या लग रहा है? सर, चैलेंजिंग थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। आप ये मान के चलो, कैमरा है ही नहीं, अब बोलो। सर, चैलेंजिंग थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ थी और मज़ा तो
D&M ट्रेनिंग जो ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस है उसमें, हाँ। और प्रोवोस्ट की ट्रेनिंग। अच्छा, उसमें इन्होंने बहुत 2.5 मजा टन का आया। ट्रक चला दिया है, कह रही है। आपने भी हाँ चलाया सर, अभी 2.5? हमारा चल रहा है। अच्छा, तो अभी हम 2.5 टन चलाया था। अभी सबसे ज़्यादा मतलब कॉन्वॉय में आता है, जब कॉन्वॉय जाते हैं 200-300 किलोमीटर दूर, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट है हमारा भी, अच्छा। उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? जसमीत कौर, आप कहाँ से रहने वाली हैं? पंजाब, कौन सी जगह पंजाब की? डिस्ट्रिक्ट बरनाला। बरनाला की हैं आप। और आपको कैसे ख्याल आया कि आपको ज्वाइन करना है ये आर्मी? मेरे चाचू आर्मी में है, उनसे मोटिवेट होके आई। घर वाले खुश कि? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा सबसे ज़्यादा मेरे पापा ही खुश हैं। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, क्या बोलते हैं, बिटिया फौज में चली गई? यस सर। पंजाब में भी वही कल्चर है ना, हरियाणा वाला, गांव-गांव में फौजी हैं। यस सर। चलिए, और आप बताओ, यहाँ पे स्पोर्ट्स जैसे खेलते हो आप लोग, स्पोर्ट्स भी खेलते होगे ना यहाँ पे? कौन सा, आपको कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा लगता है? मुझे एथलेटिक अच्छा लगता है, एथलेटिक में जंप अच्छा लगता है, ट्रिपल और लॉन्ग। पहले भी करा था? यस। कहाँ पर? मैं जब मेरे गांव में थी तब खेलती थी। स्कूल में? हाँ, स्कूल और कॉलेज। अच्छा। कॉलेज लेवल, इंटर कॉलेज लेवल। इंटर कॉलेज लेवल में भी आपने खेल रखा है? मेडल भी है वहाँ पे। मेडल भी जीता आपने? Yes, sir. और शाबाश। और यहाँ पे कोई दोस्त बनी? सभी दोस्त हैं, सभी अलग अलग स्टेट के हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको बात बताऊँ, यस सर। छोटी सी बात बताता हूँ आपको, जो आपको बाद में एहसास होगा, अभी आपको नहीं पता इसके बारे में। अभी चाहत से बात हो रही थी ना, यस सर। उन्होंने बोला था कि हमारे कोई दोस्ती नहीं है, क्योंकि हर 3-3 साल शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि फादर इनके फौज में है, इसलिए। ये जो आपके यहाँ पे बैच में, आपके कोर्स में है ना, ये ज़िंदगी भर तक यही दोस्त रहेंगे। यस सर। और पुराने दोस्त जो भी हैं, वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गायब हो जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी होती है ना, यस सर। जब भी ह्यूमन रिलेशनशिप में प्रायोरिटी होती है, तो उसमें जैसे हम लोग कहते हैं कि कोर्समेट्स हैं हमारे, ठीक है, तो ये जो आपके बैच के, ये हर समय, और आप लोग फ़ोन में टच में रहेंगे, किसी की कहीं पोस्टिंग, किसी की कहीं पे, लेकिन आप लोग, ये आपका फ्रेंड सर्कल है। यस सर। और आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे? अंजलि। कौन? अंजलि पुंडीर, उत्तराखंड। अंजलि पुंडीर, उत्तराखंड की? यस सर। वो आपकी बेस्ट फ्रेंड? यस सर। यहाँ चलो, पे ठीक। सबसे खास मेरे पास रहने वाली। देख लिया दोस्तों आपने, अलग अलग स्टेट के, कोई मणिपुर का, कोई उत्तर प्रदेश को, हरियाणा, कोई पंजाब। और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे कमरे में आप देखेंगे कोई भी भारत का स्टेट या यूनियन टेरिटरी छूटी होगी। ये एक कमरे में भारत है। और ये जो सिस्टरहुड है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देयर आर ऑल गर्ल्स, दिस सिस्टरहुड इज सो स्ट्रॉन्ग and will be further strengthened. One day when the time comes, they'll happily take a bullet for their friend. And this is the core of the Indian Army. Alpha Bravo Charlie 2 for Alpha Bravo Charlie 2 message. Alpha Bravo Charlie 1 for all station. Alpha Bravo Charlie 1 यहाँ से 15 रेजिमेंट की गाड़ियाँ निकल रही है। Alpha Bravo Charlie 2 for Alpha Bravo Charlie 2 message. रोड को, ट्रैफिक रोड को ब्लॉक करो, ओवर। अल्फा ब्रेवो चार्ली 3 फॉर अल्फा ब्रेवो चार्ली 3, ओके पास ओवर। दोस्तों, इस वक्त मैं CMP सेंटर बैंगलोर में हूँ और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, शी इज कर्नल रुचि दुबे। देखिए, ये OC सिग्नल सेंटर है, यानी कि ऑफिसर कमांडिंग सिग्नल सेंटर, राइट? और ये अग्निवीर वुमेन विंग को भी संभालती हैं। कर्नल रुचि, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। थैंक यू सो मच। आइए, कम। तो आपकी क्या ड्यूटीज हैं, आप पहले ये बताइए कि एज OC सिग्नल कंपनी आप क्या क्या करती हैं, व्हाट डू यू डू हियर? सर, प्राइमरीली हम यहाँ पे अग्निवीर की जी CMP में अलग से एक सिग्नल ट्रेनिंग होती है। जी। उसमें हम इनको लाइन कम्युनिकेशन कैसे सेट करना है, हम इनको रेडियो पे बात कैसे करना है, जी। बिकॉज दे आर द पुलिस विंग ऑफ द इंडियन आर्मी, जी। सो दे नीड टू नो हाउ टू कंट्रोल द ट्रैफिक एंड द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग सिग्नल इक्विपमेंट। जी। सो हम इनको ऑलमोस्ट ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो अपने बलबूते पे इंडियन आर्मी में मिलिट्री पुलिस का कार्य ढंग से कर सकें। बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या आप उनको इक्विपमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग है जी। जो इंडियन आर्मी का इक्विपमेंट है उस पर ट्रेनिंग कराई जाती है जी। और यहाँ पे उनको एंटेना इरेक्शन से लेके लाइन लेइंग से लेके कैसे बात करी जाती है, रेडियो टेलीफोनिक प्रोसीजर्स जो इंडियन आर्मी के अंतर्गत आते हैं, इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, करेक्ट, वो सारे, सो दैट जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सके, ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत कर सके और नियंत्रण कर सके। अच्छा, अच्छा, वो केबल, वो JWD वाली जो पुरानी केबल है, एग्जैक्टली JWD केबल बिछाने से। अच्छा।
सो दैट क्योंकि मिलिट्री पुलिस और सिग्नल सबसे पहले जाते हैं किसी जी। भी आप कार्य क्षेत्र में हो, जी बिल्कुल operations में हो, बिल्कुल तो अपनी लाइन लें करेंगे सो दैट पीछे बता पाएंगे हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल। हम नियंत्रण में हैं, हम जी। फौज का मूवमेंट नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इसमें कि जो जैसे कि अभी यंगस्टर्स हैं, ये लोग आए हैं, रिक्रूट्स हैं, तो इनमें से कई लोग तो टेक्निकल नहीं भी होंगे, दे आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, साइंस के बैकग्राउंड से भी नहीं होंगे, उनके लिए भी आसान होता है समझना, बिकॉज यू मेक इट ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड? सर आप हमें एक मोटिवेटेड रिक्रूट दीजिए। हाँ। मेरे इंस्ट्रक्टर्स इतने बढ़िया हैं कि ऐसे हमारे पास नॉन हिंदी स्पीकिंग भी आते हैं, डिफरेंट भाषाओं डिफरेंट क्षेत्र से आते हैं। करेक्ट। मेरे इंस्ट्रक्टर्स भी डिफरेंट भाषाओं और डिफरेंट क्षेत्र के हैं, ब्रेक डाउन करके रिवाइज करा के उनको समझा के, क्योंकि ऐसा टेक्निकल सबके पास स्मार्टफोन है आजकल की दुनिया में, तो यानी सभी टेक्निकल हैं, हम उनके ब्रेन पे काम करते हैं, बताते हैं कि आप टेक्निकली ओरिएंटेड पहले से हैं जी। हम सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो आपके प्रोफेशन में काम आएंगी। पर्सनली तो आप यूज़ कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और 10 चीजें और यूज करते हैं, कंप्यूटर्स। सो दिस इज बेसिकली मिलिट्री कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एक तरीके से। We also give them training on computers, जी keeping the cyber security in mind. ओके Because cyber security is not only restricted to computers, जी। but ये आपके स्मार्टफोन्स, आपकी बैंकिंग प्रणाली में आजकल तो सब लोग UPI पेमेंट करते हैं, जी उस सब की भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग देते हैं। जी। अच्छा, अब मैं आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव भी है कई मायनों में, कि जैसे जो वुमेन हैं अग्निवीर्स, जो फीमेल्स आई हैं यहाँ पे, तो आप यू लुक आफ्टर देम। मैंने देखा आप किस तरीके से उनके साथ उनको गाइड करती हैं, उनको बताती हैं। तो क्या सेंसिटिविटीज़ थी इंडियन आर्मी की जब पहली बार ये अनाउंस हुआ कि एज सोल्जर्स वुमेन विल कम इन टू द इंडियन आर्मी, तो क्या सेंसिटिविटीज़ थी और फिर आप कैसे आई हैं इस रोल में? Corps of Military Police is the first Indian Army organization जी to induct women as soldiers, यानी कि जो लड़कियां हैं वो पहली बार सोल्जर के रूप में CMT में ही आई हैं मिलिट्री पुलिस में। यहाँ पे हमारे पास हर क्षेत्र से, भारत के हर क्षेत्र से लड़कियाँ आती हैं जो अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं, जिनमें इच्छा शक्ति भी है, एम्बिशन भी है, और जो आजकल के यूथ में है कि अपने को साबित करना, वो करने आती हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, तो जो रोल है वो ऐसा बैलेंस्ड है कि उन्हें सोल्जर बनाना है, मानसिक शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग करना है, जो फाइनली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव साबित हो। आई थिंक कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब, एंड बिकॉज हमें समय के साथ बदलना है, हम किसी क्षेत्र में अगर डिप्लॉयड होते हैं तो वहाँ पे लेडीज़ भी आती हैं जी। तो ये जो लड़कियाँ फ्यूचर सोल्जर्स हैं जब बनेंगी विमेन एमपीज, तो ये उस क्षेत्र में इंडियन आर्मी को एम्पावर करेंगी, स्ट्रेंथन करेंगी। काम यहाँ से शुरू होता है, आगे आप देखेंगे हमारा फ्यूचर से। नहीं बिल्कुल, मैंने देखा बड़ी जोश टाइप की है। इफ यू टेल देम समथिंग ना, दे आर लाइक एट इट। सो हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इवन दो दे आफ्टर सम टाइम, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ऐसा परसेप्शन है कि आफ्टर सम टाइम, शुरू में बोला कि अच्छा फीमेल है, जेंडर ये जेंडर वो, आफ्टर सम टाइम आई थिंक दे जस्ट सोल्जर्स एट द एंड ऑफ द डे एंड दे फंक्शन लाइक सोल्जर्स ओनली। इनका yes, physically sir, at certain age every soldier gets old. So the women might be, you know, physically you might say we have slightly different, not we have the same exercises, same test standards and everything, but mentally they're very strong. They have seen their mothers, they've seen their fathers. एंड आजकल के ज़माने में आई थिंक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इंडियन आर्मी नीड्स द बेस्ट, वेदर इट इज मेन और वुमेन, डजंट मैटर। इंडियन आर्मी डजंट ट्रीट यू डिफरेंशियली, बिकॉज इंडियन आर्मी को बेस्ट यूथ चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी मान्यता का हो। थैंक यू वेरी मच कर्नल रुचि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खास तौर से जो आपने ये बताया ना कि टर्निंग अ पर्सन इनटू अ यूनिफॉर्म वेयरिंग सोल्जर, और जब तक जज्बा हो सारी बाकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं फौज में ना। यू मस्ट हैव दैट विलिंगनेस टू डू इट। इंडियन आर्मी इज अ ह्यूज फैमिली सर, ह्यूज फैमिली टू लुक आफ्टर आवर ओन। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। दोस्तों, इस वक्त मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में हूं और हर एक सीएमपी का जवान ड्राइविंग में ट्रेंड रहता है, जैसे फायरिंग में ट्रेंड है, फिजिकल फिटनेस उसकी अच्छी है, उसी प्रकार से दे आर ऑल ट्रेंड ड्राइवर्स। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यंग रिक्रूट्स को, यंग अग्निवीर्स को यह सिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल, वो भी भारी भरकम बुलेट, उसको कैसे कंट्रोल करा जाए। हमारे साथ 4 मोटरसाइकिल के राइडर्स हैं, 4,
उसमें से 2 वुमेन हैं और 2 मेन हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे वुमेन की भी ट्रेनिंग होती है। तो बुलेट चलाते हुए 2 men and 2 women यानी कि रिक्रूट्स who are now going to drive for you, ये आपको दिखाएंगे एक नमूना, एक एग्जाम्पल किस तरीके से कंट्रोल होता है बाइक पे। कम ऑन। मेरा नाम सूबेदार पी सतीश कुमार है। मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का असिस्टेंट HOD हूँ। ये एक मिलिट्री पुलिस का एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हम जो जवान ट्रेनिंग के लिए आते उनको कोर्स एंड कैडर विंग में इन्वेस्टिगेशन लैब में एविडेंस की वैल्यू, एविडेंस को सर्च करने का तरीका, एविडेंस को लिफ्ट करना और उसको प्रिजर्व करने के तरीका बारे में हम सिखाते, ताकि वो जवान जब फील्ड में जाकर अपना ड्यूटी करेगा उस टाइम उसको एविडेंस को प्रिजर्व करने में और अपना केस को पुख्ता करने के लिए उसके एविडेंस कारगर साबित होगा। आइए लैब के अंदर चलते, आपको यहाँ पर लाइव डेमो क्लास चलते हुए आपको दिखाई देगा। सिम पर मिलने वाले इनविजिबल फिंगरप्रिंटिंग, जिसको हम लेटेंट फिंगरप्रिंट बोलते हैं, उसको कैसे विजिबल करके उसको कैसे ट्रेस करते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, ये यूवी लाइट की मदद से चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसको हम विजिबल करने के लिए हम लेटेंट फिंगरप्रिंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे विजिबल हो गया, विजिबल हो गया। ये है फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग टेप। इसको एक बार लगाने के बाद दोबारा नहीं उठाना चाहिए, इसके अंदर बबल्स नहीं आना चाहिए। इसको एक बार लगा दिए, इसको बेकिंग कार्ड के माध्यम से इसको परमानेंट प्रिजर्व करना है। ये इसमें रिच की काउंटिंग क्या है आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल के लिए भी आप कंप्यूटर के माध्यम से ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो कंप्यूटर, उसके माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों से मिले यहाँ पे, ओहदेदारों से मिले और आप जो रिक्रूट्स थे अंडर ट्रेनिंग उनसे भी मिले, लेकिन एक बहुत अहम ओहदा होता है फौज की हर एक यूनिट में, एक बहुत अहम ओहदा होता है सूबेदार मेजर का। आज हम आपको मिलाते हैं CMP सेंटर एंड स्कूल के SM साहब से। मेरे साथ हैं सूबेदार मेजर जीवन सिंह साहब। जैन सर, जैन साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब आपकी पकड़ ना बड़ी मजबूत है। अच्छा, फौज ने दिया सर। फौज ने दिया। अच्छा SM साहब, एक बात बताइए सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो शायद ना जानते हों, SM साहब का जो सूबेदार मेजर का रोल है वो होता क्या है, जो हमारी ऑडियंस है वो जानना चाहती है। आइए सर, सबसे पहले मैं आपको ऑडियंस की भाषा में सूबेदार मेजर्स का रोल बताना चाहूँगा जी। एक सूबेदार मेजर एक यूनिट के लिए या कोई रेजिमेंटल सेंटर के लिए बहुत अहम होता है, जिसके ऊपर की सारी जिम्मेदारियां और जितना भी जो ट्रुप्स रहता है, ट्रुप्स का मतलब कि उसमें आने वाले ट्रेनीज, स्टाफ्स, फैमिलीज, उन सब की उसके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पलरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट में जैसे हमारे पास में अग्निवीर आए हुए हैं, अग्निवीर हमारे पास में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका ट्रेनिंग, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनका रहन सहन, उनका क्लोथिंग, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके मनोरंजन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें एसएम्स का एक जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने ट्रुप्स के लिए ये सारी चीज़ों की बहुत अच्छी भली प्रकार से व्यवस्था करे, ताकि उनका मोरल और मोटिवेशन भी बना रहे और वो अपने काम को बहुत बखूबी निभा सकें। अच्छा साहब, एक बात और बताइए, हम बात करते हैं फौज में ना वेलफेयर की, जो भी होगा वेलफेयर की बात जरूर करेगा फौज में जी। ये वेलफेयर क्या है और इस पूरी वेलफेयर की प्रक्रिया से सूबेदार मेजर जो भी हैं, जैसे आप हैं अभी जी, जी, SM, जी। तो SM साहब का क्या जुड़त होती है इस पूरी प्रक्रिया से, जिसको हम वेलफेयर कहते हैं फौज में? जी सर, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब भी कोई भी सूबेदार मेजर होता है, उसका वेलफेयर से रिलेटेड सबसे पहले तो सेना का काम होता है लड़ाई लड़ना, तो उसके लिए मुख्य है कि ट्रेनिंग्स, जवानों का समय समय पर डॉक्यूमेंटेशन जो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका रहन सहन का मतलब वातावरण उनको उचित देना है, खाने पीने की जो भी उनकी व्यवस्था है वो सही करनी है, किसी को कोई मेडिकल संबंधी प्रॉब्लम्स हो गई उनकी समस्याओं का निवारण करना है, या अन्य, क्योंकि हर तरह के यहाँ पर लोग आते हैं,
कई पारिवारिक समस्याएं भी जवानों की होती हैं, जो पहले घर से हो रही होती हैं। तो जो भी समस्या किसी भी जवान के रिलेटेड है या फैमिली से रिलेटेड है और वो एसएम को के ऊपर भरोसा करते हैं, तो इसलिए आसानी से एसएम तक हर जवान की क्या होती है, पहुंच होती है। तो एसएम का ये मतलब मुख्य ड्यूटियां बनता है कि वो इस प्रकार की जितने भी जो पॉइंट्स हैं या जो भी जवानों की जो समस्या हैं उन समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करे। तो ये एसएम के सब मुख्य रोल्स हैं। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये हम बात कर रहे थे एसएम साहब से, सूबेदार मेजर जीवन सिंह साहब, और इन्होंने बताया किस प्रकार से ये सेंटर रन होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत पिविटल ओहदा होता है सूबेदार मेजर का किसी भी यूनिट में। मैं सिर्फ सीएमपी सेंटर और स्कूल की बात नहीं कर रहा, इंडियन आर्मी के किसी भी यूनिट में एसएम साहब का जो ओहदा होता है बड़ा पिविटल होता है। और वहाँ पे जिसको कहता है ना, दैट इज़ हाउ द यूनिट फंक्शंस, दैट इज़ हाउ अ प्लेस लाइक दिस फंक्शंस, राइट। देखते हैं कि कोई बड़े हैं तो साहब ये प्रॉब्लम है हमारी, साहब ये इशू हो गया है, इसका समाधान चाहिए, ये ऐसे होना है, डिसिप्लिन इस प्रकार से है, वेलफेयर इस प्रकार से, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़। और इस पूरे को बना के पूरी भारतीय सेना बनती है। छोटे छोटे जिसको कहते हैं कि पार्ट्स होते हैं, जिनको पूरा जिनका होल होता है, दैट इज हाउ द इंडियन आर्मी फंक्शंस। तो दोस्तों कल हम इनके साथ थे, चाहत दहिया के साथ खाना खाया था। इनके जितने भी बैच में इनके साथ और थे अग्निवीर, तो इन्होंने बोला था कि मैं 2.5 टन की गाड़ी चलाती हूँ। सब कह रहे थे, तो आज हमने फिर पकड़ा। मैंने बोला कल आपने हमें बोला था आप 2.5 टन की फौजी गाड़ी चलाते हो, क्या आप चलाओगे? तो इन्होंने बोला हाँ सर मैं चलाऊंगी। तो ये हैं चाहत दहिया, ये चला रही हैं 2.5 टन की फौज की गाड़ी, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चाहत आप ड्राइविंग करके बात भी कर सकती हैं कि सिर्फ ड्राइविंग ही करनी है आपने? यस आप कर सकते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, आप पहले जब थी सिविल में तब आपने कोई गाड़ी चलाई? नहीं सर। कभी नहीं चलाई? नहीं सर। बाइक भी नहीं चलाई? सर बाइक चलाई थी, पापा ने बाइक सिखाई थी। आपके पापा ने आपको बाइक दी थी चलाने को? यस सर। लेकिन फौज ने डायरेक्टली बाइक से आपको 2.5 टन पे ले गई, इतनी भारी गाड़ी, क्या मुश्किल आती है कुछ चलाने में? सर स्टार्टिंग में आई थी क्योंकि कुछ पता नहीं था, लेकिन जब इसके बारे में पढ़ाया कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, तब जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने बताया, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। अच्छा तो अब आप कॉन्फिडेंट हो, आप चला सकते हो? यस सर। वेरी गुड। अभी तो आपकी और ट्रेनिंग होगी इसमें? यस अभी स्टार्टिंग है, लेकिन अभी और सिखाएंगे। तो दोस्तों ये आप देख रहे थे जिस तरीके से इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, फिर गाड़ी को आगे ले गए और पूरा एक सर्कल लेके हम लोग वापस आए हैं। यही फौज सिखा रही है, अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। और यही जो है चाहत दहिया एक टाइम पे हाई ऑल्टीट्यूड पे गाड़ी चलाएंगी। ये चाहे 14,000, 15,000, 16,000 फुट की ऊंचाई हो, शी विल ड्राइव दिस व्हीकल बिकॉज दिस इज हाउ शी इज बीइंग ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी। और दोस्तों आपने देखा किस तरीके से इन्होंने गाड़ी चलाई। अब गाड़ी बड़ी स्मूथली चल रही है। मेरा मन चाह रहा है कि इसी गाड़ी को लेके हम नोएडा वापस चले जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आपको यहीं पे बाय बाय कहते हैं और जल्द अगले हफ्ते मिलेंगे हिंदुस्तान के किसी और कोने में कुछ और फौजियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।